हेलो दोस्तों, आज फिर से उपस्थित हूं मैं एक और नए विषय को लेकर। और आज का जो हमारा विषय है वो है कवि परिचय, कि हम कवि परिचय को किस तरह से लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं फिर। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। परीक्षाओं ने आपने देखा होगा कि कवियों का अक्सर जीवन परिचय पूछा जाता है और बच्चे क्या करते हैं कि वो सारी चीजें मिक्स कर देते हैं जो उस कवि के बारे में जानते हैं और उनका एक पहरा बना देते हैं। और ऐसा करने से उनके जो अंक है वो कट जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि हमारे अंक कैसे कट गए। तो मैं आज आपको इसी के बारे में बता रहा हूं कि आपका एक भी अंक ना कटे, उसके लिए आप किस तरह से कवि का जीवन परिचय लिख सकते हो। यदि आप इस तरह से लिखोगे तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आइए फिर करते हैं शुरू मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय पहले ऐसे लिख लीजिए। जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के महान कहानीकार, उपन्यास सम्राट थे। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के समीप लम्ही नामक गांव में हुआ। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बन रहा है वो कौन सा बनेगा? 1880, 31 जुलाई 1880 जो है वो आप याद रखोगे। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। इनके पिता अजैब राय व माता आनंदीबाई थी। उससे आगे देखिए। पिता एक डाकिये थे और परिवार बड़ा था। मात्र 7 वर्ष की आयु में माता की मृत्यु हो गई। उस पर भी माता के तानों ने प्रेमचंद को और दुखी कर दिया। यानी इनकी जो पहली माता थी उसकी मृत्यु हो गई थी जब ये 7 वर्ष के थे और इनके पिता ने दूसरी शादी की, लेकिन वो माता इनसे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, इनको घृणा की दृष्टि से देखती थी। इससे वो दुखी थे कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करके वे स्कूल में अध्यापक नियुक्त हुए। नौकरी के साथ साथ बीए किया। वह शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स पद पर नियुक्त हो गए। यानी साथ साथ ये पढ़ते रहे और साथ साथ इन्होंने नौकरी का कार्य भी किया। सन 1920 में असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और सन 1936 में, ये याद रखना, में इलाहाबाद में प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक की अध्यक्षता की। इसी वर्ष 8 अक्टूबर 1936 को यह महान साहित्यकार हमसे सदा के लिए बिछड़ गया। तो आपने इसमें से 2 चीज़ें हैं जो मुख्य रूप से याद रखनी है। एक तो रखना है आपने 1880 जन्म और दूसरा 1936 इनकी मृत्यु। ठीक है। इसके बाद में देखिए सेकंड, आप इसकी देखते हैं रचनाएं। रचनाएं कौन कौन सी थी वो भी हम देख लेते हैं। तो रचनाएं देखिए कि मुंशी प्रेमचंद एक महान कहानीकार व उपन्यासकार के रूप में माने जाते हैं। इनकी मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं। कहानियाँ। प्रेमचंद की लगभग 300 कहानियाँ मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हैं। यानी कि इन्होंने लगभग 300 के कहानियाँ लिखी और उनका जो संग्रह है जिनको संकलित किया गया है वो मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित किया गया है। इनकी जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं वो मैं कुछ लिख रहा हूँ, सभी नहीं, कुछ। कि पंच परमेश्वर,
पूस की रात, नशा, ठाकुर का कुआं, दो बैलों की कथा, दूध का दाम, नमक का दरोगा, ये इनकी कुछ प्रमुख कहानियाँ, मुख्य कहानियाँ है। इसके बाद में देखो इनके उपन्यास। उपन्यास कौन कौन से हैं? सेवा सदन, वरदान, कायाकल्प, रंगभूमि, गबन, प्रतिज्ञा, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। तो इसमें से जो मंगलसूत्र है वो इनका अधूरा उपन्यास है, जो बाद में इनके पुत्र अमृत राय ने इसको पूर्ण किया था। आगे है निबंध, देखिए। कुछ विचार, तलवार और त्याग, विविध प्रसंग। नाटक है इनके संग्राम और प्रेम की वेदी, करबला। संपादक किया इन्होंने, कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया था, हंस, माधुरी, जागरण, मर्यादा, इन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया था। अब देखते हैं हम इनकी साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं क्या है वो भी आप देख लीजिए। साहित्यिक विशेषताएं हैं इनकी कि प्रेमचंद ने अपने साहित्य में राष्ट्रीय जागरण व समाज सुधार की भावना को प्रमुखता दी है। यानी मुख्य रूप से इन्होंने राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार को अपने लेखनी में प्रमुखता से प्रस्तुत किया है। उनकी कहानियों में गांव के दीनहीन, कहानियों किसके आधार पर उन्होंने लिखी कि यह तो दीनहीन किसान थे, यह शहरों के मजदूर, दलित आदि की समस्याओं के साथ, और कौन सी समस्याएं थी? अनमेल विवाह, दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति, छुआछूत आदि की समस्याओं को भी चित्रित किया है। तो ये इनके मुख्य विषय रहे हैं। अब देखिए इनकी भाषा शैली क्या है, तो वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। भाषा शैली में इन्होंने कि प्रेमचंद की भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है। यानी इन्होंने जो आम जनता के अंदर जो भाषा है उसी के ऊपर ये लिखा है। चूँकि इन्होंने अपना लेखन कार्य उर्दू भाषा में आरंभ किया था और बाद में हिंदी भाषा में आए थे। क्या है कि सबसे पहले ये नवाब राय नाम से उर्दू में लिखा करते थे, जो कि इनका बचपन का नाम था। लेकिन सोजे वतन नाम का इन्होंने एक कहानी संग्रह लिखा, जिसमें कुछ राष्ट्रव्यापी कहानियाँ थी, जिसे अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया और बाद में इनको ये कहकर छोड़ा गया कि यदि आप और कहानी अगर आपने लिखा या और लेखन कार्य किया तो आपको जेल में रखा जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अपना नाम बदल दिया और नाम बदल कर इन्होंने मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दिया। आगे देखो, इन्होंने अपनी भाषा को पात्रानुकूल बनाने के लिए देशीज, तत्सम शब्द, देशीज, विदेशीज, तत्भव, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया। उनकी भाषा विषय अनुकूल, कि जैसा विषय होता था, अगर गांव का विषय है तो उन्होंने गांव की बोली का प्रयोग किया, अगर शहरी विषय है तो उसके जैसे ही पात्रों का निर्माण किया। पात्रानुकूल यानी कि जैसे पात्र होते थे वैसे ही उन्होंने भाषा का प्रयोग किया। चित्रात्मक व रोचक है। उन्होंने अपने साहित्य में वर्णनात्मक, विचारात्मक, संवादात्मक, मनोविश्लेषणात्मक आदि शैलियों का भी प्रयोग किया है। तो ये था हमारा मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। तो आपने अच्छे से सीख लिया कि किस तरह से आप कवि परिचय लिखोगे। तो आप आगे से इसी तरह से छोटे छोटे पॉइंट बनाकर आप कवि परिचय लिखेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।